कि आप लोग कैसे आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी मस्त चलती होगी और आपको पता है कि मैं आपका हर संभव सहयोग कर पा रहा हूँ। मैं इस क्लास के माध्यम से आपको डेली क्लास जो करंट अफेयर चल रही घटना चक्र की वही लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 2 दिन का हमने वीडियो नहीं बना पाया कुछ कारणवश, तो आज हम 21 जुलाई 2025 के करंट अफेयर कवर करा रहे हैं जो आपकी भर्ती परीक्षा में आपको सहयोग प्रदान करने वाला। थोड़ा सा हम अपडेट कर रहे हैं प्रश्नों में, थोड़ा सा बदलाव है प्रश्नों को दिखाने का तरीका, बताने का तरीका। आप लोग इसी प्रकार से हमें देखते रहें, पढ़ते रहें, हम आपके साथ 100% सही सटीक जानकारी के साथ पढ़ाएंगे। चलिए, तो टॉप करंट अफेयर चलने वाला है आज की क्लास में। आप देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया है? तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता, याद रखें। तो हमें क्या बोल रहा है, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है, ये पूछेगा प्रश्न। तो आप क्या बोलेंगे भाई? वाराणसी, पटना, कोलकाता, प्रयागराज। तो आपका राइट आंसर होगा प्रयागराज, जिसका प्राचीन नाम इलाहाबाद था और प्रयागराज को ही सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है और हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दिया गया है। समझे ना? नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? कहने का मतलब ये है कि जो पर्यटन आपका एक क्षेत्र होता है, जो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत किस स्थान पर, तो इसका राइट आंसर होगा 8वें। ठीक है, भारत विश्व में 8वें नंबर पर है पर्यटन के मामले में। 2024-25 की रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न आप लोग लास्ट तक बने रहें, आपको टॉप प्रश्न दिखाएंगे। 21 तारीख का, हाल ही में भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 और अग्निवर्ण बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? यह आपका ओडिशा रहेगा। ठीक है, और ओडिशा की राजधानी आप पता भुवनेश्वर है और यह एक समुद्र तटीय राज्य है जो भारत के पूर्वी तट में स्थित है। तो पृथ्वी सेकेंड और पृथ्वी 1 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इनका सफल परीक्षण किया गया है, वो भी हमारे भारत के उड़ीसा राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में। ये प्रश्न आपको बननी चाहिए, यह एक एक जानकारी बहुत काम की है। हाल ही में भारत ने अपनी कुल विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है? मतलब गैर जीवाश्म, जो जीवाश्म से ईंधन नहीं प्राप्त होता उन्हें हम गैर जीवाश्म कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आपके जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, जो प्राचीन समय में जो जीव होते हैं, जो उनको दबकर सड़ गलकर बने होते हैं, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जो जीव जंतु या जीवाश्म से नहीं बनते उस ईंधन को हम गैर जीवाश्म ईंधन कहते हैं। से याद रखें, 50% विद्युत उत्पादन करने की क्षमता हासिल कर चुका भारत। नेक्स्ट, अगला आप देख पा रहे होंगे 5वें नंबर का, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए किस नवगठित निकाय ने प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप की घोषणा किया है? वो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। ठीक है, मतलब जो वैज्ञानिक अपने कार्यकाल से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके जो ज्ञान का लाभ उठाने के लिए, उनकी जो आप कह सकते हो उनमें जो क्षमता है ज्ञान से भरित, उससे को लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना का शुभारंभ किसने किया है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा। अगला 6वें नंबर का आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, एडवेंस सॉरी एवेंडस वेल्थ हुरन इंडिया 2025 अंडर 30 उद्यमियों की पहली सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सेकेंड है केवल वोहरा और आदित्य पचिला। तो केवल ओहरा और आदित्य पचेला को 30 जो लिस्ट में उद्योगपतियों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। अगला आप देख पा रहे हैं, हाल ही में कहाँ आयोजित 57वीं राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल 4 पदक प्राप्त किया है? तो वह पूछ रहा है जो संस्करण हुआ था, बैठक हुआ था ओलंपियाड 57 नंबर का रसायन के क्षेत्र में 2025 में ये हुआ था दुबई में। समझे, तो दुबई में हुआ था आपका 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड। यहीं पर भारत ने कुल मिला के 4 पदक जीता है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण
24-25 में 15 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? वो आपका आंसर आएगा अहमदाबाद। क्या 10 लाख से अधिक आबादी, समझे, 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में स्वच्छ शहर के रूप में अहमदाबाद को प्रथम स्थान मिला है। और पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर, और साल 2024-25 में भी इंदौर को स्वच्छ शहर की श्रेणी में सबसे पहला स्थान मिला है। और यह 8वीं बार है, आप कह सकते हैं, समझे, 8वीं बार स्वच्छ श्रेणी में प्राप्त स्थान कर लिया है इंदौर, जो मध्य प्रदेश का औद्योगिक नगरी कहलाता है। उसी प्रकार 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी के शहरों में अहमदाबाद का स्थान पहला है। अगला, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ अभ्यास के तहत सिम्बैक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी? ये आपका आंसर आएगा सिंगापुर। तो इस प्रकार से सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न भी अपडेट के रूप में प्रश्न पूछता रहता है। तो सिंगापुर और भारत की नौसेना के साथ सिम्बैक्स के 32वें संस्करण का आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार किस वर्ष तक स्वच्छ वाहनों के लिए CAFE थर्ड और IV मतलब 4 मानक मापदंड लागू करेगी, मतलब नियम कानून? जो आपका आंसर आएगा 2037 तक। तो केंद्र सरकार चाह रही है कि 2037 तक हम स्वच्छ ईंधनों से संबंधित, ठीक है, कैफ थर्ड और 4 मानक नियम लागू करने वाली है। अगला आप देख पाएंगे 11 नंबर का, पर्यावरण के क्षेत्र में 118 अरब रुपये से अधिक की प्रतिबद्धताओं के साथ ADB किस देश का सबसे बड़ा भागीदार बना है? वो नेपाल, ठीक है। क्या ADB ने किस देश का सबसे बड़ा भागीदार बन गया है? नेपाल का 118 करोड़ रुपये से, समझिए, अधिक की साझेदारी के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु ज्योति पहल शुरू की है? वो आंसर आएगा केरल सरकार। मतलब ऐसे प्रवासी श्रमिक जो सिर्फ काम के उद्देश्य से आते हैं, जैसे अगर कोई केरल जा रहा है मसालों को ढूंढने के लिए, मसालों के बगीचा में काम करने के लिए, तो जो बच्चे आते, माता पिता आते हैं, उनके साथ बच्चे भी आते हैं, उन बच्चों की शिक्षा वहीं पर हो सके बेहतर, इसके लिए केरल सरकार ने ज्योति नामक एक पहल योजना कार्यक्रम शुभारंभ किया है। जो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। इससे क्या होगा कि बच्चे वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया है? तो आपका आंसर आएगा बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में नागरिकों की सुरक्षा हेतु एक मॉक ड्रिल किया गया था, इसको ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया गया है। यह बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, जो बेंगलुरु है कर्नाटक की कैपिटल राजधानी है। अगला, लास्ट तक बने रहे। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 20 जुलाई, ठीक है। 20 जुलाई मतलब आप मान लीजिए आज 21 हम उसका बना रहे हैं 21 जुलाई का, इसका मतलब आपको 20 जुलाई से संबंधित करंट पर ही 21 तारीख को मिलेगा। और हम वैसे तो जो करंट डेट रहता है उसका नहीं बना पाते हैं, उसका एक दिन पीछे ही चलता हमारा, लेकिन चिंता मत करो, हर दिन का आपको मिलेगा। तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगर आप भारत के विद्यार्थी हो तो ये बताओ, सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त, सबसे पहले खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम बताना है, और पुरस्कार का नाम बताना, और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कब से दिया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हम बताएंगे। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु विधानसभा में बेअदबी विधेयक 2025 पेश किया? पंजाब सरकार। मतलब जो धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध अपराध को रोकने हेतु विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ, जिसका नाम कह दिया है बेअदबी विधेयक 2025 पेश किया गया है, और ये पंजाब सरकार द्वारा। पंजाब की राजधानी आपको पता होनी चाहिए चंडीगढ़। इस प्रकार से हम आपको पूछा होमवर्क के रूप में आप करंट अफेयर के साथ बताएंगे कि 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, लेकिन बताएंगे शतरंज में भारत में सबसे पहले भारतीय क्षेत्र का खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, और कब दिया जाता है, कब से शुरू हुआ है, और सबसे पहले किसे दिया गया, और कितने पैसा वर्तमान दिया जाता है। चलिए, तो ये रही आपकी करंट अफेयर क्लास। विद्यार्थी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल
प्रदीप सिंह राम एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पे आप फॉलो करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको पर डे अपडेट मिलता रहे। बीच बीच में कभी होता है कुछ कारणवश क्लास नहीं लग पाती है, तो इस बात माफ़ी चाहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। और आपको बता दें, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की, तो आरआरबी तैयारी हम करवा रहे हैं 2025, जो हाल ही में हुआ स्नातक लेवल का एनटीपीसी सीबीटी वन का पेपर, उसी के प्रश्न पत्रों के माध्यम से हमारी क्लास चल रही, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की और जीके जीएस की, समझे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। और आप पढ़ना चाहते हो, आरआरबी की तैयारी करना चाहते हो 12th लेवल की, चाहे ग्रुप डी की, रेलवे की कोई वैकेंसी, तो बता दें आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा की प्लेलिस्ट में आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। आप भी देखिए, आपके सहपाठी को दिखाएं, सब पढ़ें, सब बड़े, सबका विकास हो, यही हमारा उद्देश्य है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, मैं आपके साथ हूँ।